नमस्कार मित्रों। पिछली कड़ी में आप सुन रहे थे भारतीय स्त्री पुरुष संबंधों की बनती बिगड़ती परिभाषा। इसी क्रम को आगे ले जाते हुए बात आगे बढ़ाती हूँ। वर्तमान समय में स्त्री पुरुष के स्वस्थ मैत्री संबंध भी विकसित हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले कड़ी में 3 सवाल उठाए थे और दूसरे सवाल के अंतर्गत अपने सर्वेक्षण के दौरान जो साक्षात्कार मैंने लोगों से लिए थे उन पर 3 बिंदु भी बताए थे। उसके आगे की बात पुनः दोहराते हुए कि वर्तमान समय में स्त्री पुरुष के स्वस्थ मैत्री संबंध भी विकसित हुए हैं, जहां देह को प्रश्रय नहीं दिया जाता। ऐसी मित्रता उम्र की मोहताज भी नहीं। साहित्य, कला और विज्ञान तीनों क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों के ऐसे स्वस्थ मैत्री संबंध देखे जा सकते हैं, किंतु आज भी गांव, कस्बों, छोटे शहरों में स्त्री पुरुष के मैत्री संबंधों को शक की निगाह से देखा जाता है। आज भी बच्चों को महानगर भेजकर ऊंची तालीम दिलाने वाले माता पिता अपने आसपास के संकीर्ण परिवेश के कारण ऐसी मैत्री को स्वीकारने से हिचकते हैं। पति पत्नी या माता पिता या कि बहनों के बड़े भाई इस बात को स्वीकार ही नहीं पाते कि विपरीत लिंगी स्त्री पुरुष के मैत्री संबंध उनके व्यक्तित्व को संतुलित रखने और निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नतीजा ढाक के वही 3 बात। परिवार वाले स्त्री पुरुष के चरित्र पर उंगली उठाने लगते हैं। अमूमन उंगलियां स्त्रियों पर अधिक उठती हैं। पुरुषों को रियायत दे भी दी जाती है, किंतु स्त्री को बिल्कुल नहीं। मित्रता और प्रेम एक अपराध की भांति है और त्याज्य माना जाता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि युवा होते ही स्त्री पुरुष को अपना जीवन स्वेच्छा से जीने का अधिकार ही नहीं रह जाता। हालांकि अब स्थितियां थोड़ी बदली हैं, किंतु जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था, यह सर्वेक्षण, यह आलेख 1 दशक पहले का है। तो मैं चर्चा आगे बढ़ाते हुए अपनी बात रखती हूँ। उसके आचार विचार तय करने का दायित्व परिवार और समाज लेता है, जिसका विस्फोटन इतर रूप में नजर आता है। यह भी एक कारण है कि गांव या कस्बों से महानगर आए किशोर युवा वापस लौटना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि सोच की जो व्यापकता उन्होंने पाई है, व्यवहार का जो खुलापन उन्हें मिला है और जो उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकारा है, वे चाहकर और कोशिश करके भी अपने घर वालों को समझा नहीं पाएंगे। हालांकि बदलाव ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, किंतु उसकी प्रतिशतता नगण्य है। आज के शिक्षित युवा माता पिता व्यक्तिगत रिश्तों में भले ही इस बदलाव को ना स्वीकारें, किंतु अपनी संतान के लिए सहर्ष स्वीकारते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध हर वर्ग में समान नहीं है। श्रमिक वर्ग में स्त्री पुरुष के संबंधों में खुलेपन की गुंजाइश अधिक होती है। मध्य वर्ग की अपेक्षा वे रूढ़ियों से कम बंधे होते हैं। उनके वर्ग में औसतन विवाह समझौतावादी नीतियों पर नहीं, सामंजस्य की नीति पर टिके होते हैं। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, चाहे वह खेत की मजदूरी हो या ईंट ढोने का काम या कुछ भी, कोई भी काम, छोटी दुकान लगाने का काम, रेहड़ी का काम, मनिहारन का काम, कुछ भी हो। स्त्रियों के श्रम को परिवार में महत्व मिलता है। यह अलग बात है कि यहाँ भी स्त्री कमाऊ होने के साथ साथ चूल्हे और बच्चे का दायित्व उठाती है। झगड़े उनमें भी होते हैं, किंतु इसके मूल में आर्थिक तंगी होती है या पति का शराब पीकर आना और उसे पीटना होता है। शक सुबह नहीं। पति पत्नी में अधिक मनमुटाव होने पर दोनों दूसरे विवाह के लिए स्वतंत्र हैं। वहां न्यायालय जाकर वे एक दूसरे के चरित्र की धज्जी नहीं उड़ाते। उनके यहाँ कोई परित्यक्ता, तलाकशुदा या युवा विधवा के रूप में जीवन गुजारने को विवश नहीं। उनके पास
उनके परिवार में श्रम का महत्व हमेशा रहता है और जीवन संगी चुनने की आजादी भी। हमारे देश के कुछ हिस्सों में इन वर्गों में यह भी ध्यान देने योग्य है, यदि विवाह के समय स्त्री गर्भवती होती है तो वर्तमान पति उस बच्चे को अपना नाम देता है। वहाँ विवाह से संबद्ध संकीर्ण रूढ़ियों के लिए ना सोच है ना अवकाश। इसी प्रकार उच्च वर्ग में संबंधों के मामलों में परंपराओं, मान्यताओं या तथाकथित मर्यादाओं के बंधन का कसाव अपेक्षाकृत कम नजर आता है। आर्थिक संपन्नता और शिक्षा के कारण यह वर्ग मध्यवर्गीय सोचों की परिधि से पूर्णतः अलग होता है। इनके लिए 7 फेरे 7 जन्म के विचार ढोए नहीं जाते, किंतु स्वतंत्र और स्वच्छंद दिखते इस वर्ग के युवा भी अपने स्तर से नीचे का जीवन साथी चुनने को स्वतंत्र नहीं है। स्टेटस सिंबल आरे आता है। कई बार व्यापारिक लाभ को दृष्टि में रखकर रिश्ते तय किए जाते हैं। पूंजीपति परिवार की स्त्रियां धन खर्च करने को स्वतंत्र होती हैं, कहीं आने जाने को भी स्वतंत्र होती हैं, घर की साज सज्जा करवाने को स्वतंत्र होती हैं, किंतु व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप करने, सुझाव देने या पति के किसी अनुचित कार्य पर उन्हें रोकने को स्वतंत्र नहीं। अपवाद 2 एक ही हैं। वे तर्क नहीं कर सकती, नैतिकता और सामाजिकता को लेकर किसी विषय पर उन्हें निर्णय सुना नहीं सकती। ऐसी स्थिति में वे दूध में पड़ी मक्खी की तरह पति के जीवन से निकाल दी जाती हैं। भले ही पूरी जिंदगी वे उसी घर में उसी छत के नीचे रहें, पूरी सुख सुविधाओं के साथ, मगर पति की जिंदगी में उनका हस्तक्षेप बंद हो जाता है, या कहा जाए कि उनका प्रवेश बंद हो जाता है। हस्तक्षेप तो फिर भी बड़ी बात है। आज भी ऊंचे खानदान की बेटियों और पत्नियों की खिलखिलाहट सभ्यता के नाम पर घर के अंदर कैद हैं। मध्यवर्गीय संस्कार वहां मैनर्स की लिबास में है। मध्यवर्गीय स्त्री पुरुष आपसी नोकझोंक के बावजूद प्रायः एक साथ रहते हैं, 7 फेरे के भ्रम में या समाज के भय से। किंतु उच्च वर्गीय स्त्रियों को यह भी नसीब नहीं। वे सोने की ईंटों में व्यक्तिगत भावनाओं को दफन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अफसोस कि उनकी घुटन प्रत्यक्षतः दिखती भी नहीं। आज की युवा पीढ़ी अब व्यक्तिगत जीवन को लेकर सचेत होने लगी है, किंतु परिणाम दिखने में वक्त है, अभी और वक्त लगेगा। मित्रों, यह तो हुई समाज के अलग अलग वर्गों में या अलग अलग हिस्सों में स्त्री पुरुष के संबंध को स्वीकारने की बात। सहज प्रश्न यह है कि स्त्री पुरुष के सार्थक संबंध का स्वरूप क्या हो, जो आम समाज का हिस्सा हो, और आम समाज सबसे अधिक मध्य वर्ग से प्रभावित होता है। मध्य वर्ग की मान्यता के अनुसार पति पत्नी के संबंध को सार्थक माना गया है, जहां परिवार टूटते नहीं हैं और संतानों को संरक्षण प्राप्त होता है। यह विचारणीय है कि ऐसे स्त्री पुरुष, कहें कि पति पत्नी, जो परंपराओं मर्यादाओं को बचाने या समाज में परिवार की साख बनाए रखने के लिए साथ साथ आजीवन रहते हैं, किंतु एक घर, एक कमरे, एक शयन कक्ष में साथ होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की मनः स्थिति से कई बार पूरी तरह अनजान होते हैं। वे अंदर से खींचे जीवन से उबे होते हैं, जिनके लिए जीवन अनिवार्य भार हो और जिसे ढोने के लिए वे विवश हो। मित्रों, ऐसे संबंध को सार्थक कहना कहाँ तक उचित है? क्या यह एक प्रकार की आत्महत्या नहीं? क्या संबंध के बीच विश्वास और निश्चल प्रेम की अनिवार्यता नहीं, जिससे जीवन में जीवंतता स्फुरित हो? संबंध तभी सार्थक हो सकते हैं जब दोनों पक्षों को तुष्टि, सुकून और निश्चिंतता का एहसास हो। इन तत्वों के बगैर संबंध की सार्थकता की कल्पना भी बेमानी है।
शर्तों और बंधनों एवं दबावों पर आधारित संबंध कभी भी जीवन ऊर्जास्वित नहीं कर सकते। क्या यह आवश्यक नहीं कि संबंधों की सार्थकता स्त्री पुरुष के परस्पर तादात्म्य के आधार पर तय की जाए, जहां व्यक्तिगत अहं का स्थान ना हो। पति पत्नी परस्पर मित्रवत व्यवहार करें और यह व्यवहार निश्चल हो। परस्पर प्रेम और आस्था की नींव इतनी गहरी हो कि शक और स्वार्थ के लिए लेस मात्र भी ना हो। ऐसे परिवार हैं। भारतीय समाज इससे पूरी तरह वंचित नहीं है, मगर उनकी संख्या कितनी है? वही 0,0,0,0 जैनेन्द्र कुमार ने अपनी पुस्तक पत्नी और प्रेयसी में लिखा है, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। विवाह सामाजिक संस्था है, इससे परिवार बनता है। जो समाज की इकाई है उसे केवल दो का समझना और उस आधार पर विवाह को स्थापित करना गलत होगा। मत भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, काम असंतुष्टि, प्रेमाभाव, वैवाहिक संबंधों में उदासीनता, असामंजस्य आदि कई कारक आज विवाह विच्छेद की स्थिति को खाद पानी डाल रहे हैं। डॉक्टर साधना शाह का कथन है, प्यार की परिणति विवाह में ना होना जितना स्वाभाविक है उतना ही स्वाभाविक है अनबन की परिणति में विवाह विच्छेद। आज आत्मनिर्भर स्त्री पुरुष की मनमानी स्वीकार नहीं की जाती, परंतु आज भी स्त्री से समझौतावादी भूमिका की अपेक्षा की जाती है। घर की दीवारें मजबूत करने के लिए समझ और समझौता अति आवश्यक है। आज भी यह मान्य है कि नारी के त्याग, समर्पण, समझ और समझौतावादी भूमिका के कारण घर की दीवारें मजबूत हैं। परिवार का भी अस्तित्व है। कहा गया है, पुरुष मकान बनाता है, स्त्री घर। तो एक बार फिर स्त्री पुरुष के संबंधों से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता क्यों नहीं? क्योंकि संरचनात्मक स्तर पर जितने संबंध पनपते हैं वे विवेक के आधार पर समाज ने तय किए हैं। शेष प्रेम और मैत्री संबंध हृदय जन्य हैं और ऐसे संबंध जीवन को ऊर्जा देते हुए सार्थक सिद्ध हैं। संरचनात्मक संबंधों में प्रेम एवं मैत्री भाव विकसित कर संबंधों की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है। मित्रों, यह आलेख भी समाज कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी लगभग 1 दशक पूर्व, और अब आपके लिए अगली बार मैं इस संग्रह के एक नए आलेख के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए शुभ विदा।